हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत। मैं विकास। बच्चों, क्लास 12th का मैथ्स करेंगे और यहाँ पे जो हम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो नोट कर लीजिए टॉपिक को। ठीक है, टॉपिक नोट कीजिए। हम यहाँ पे चीजें करने वाले हैं, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे इसके बारे में सीखने वाले हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले टॉपिक नोट कर लीजिए, फिर आगे का। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि डिटर्मिनेंट्स होता है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स? तो डिटर्मिनेंट होता है अ स्केलर वैल्यू calculated. Determinant is a scalar value calculated from a square matrix. ठीक है, एक स्केलर वैल्यू है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से कैलकुलेट की जाती है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। इट्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब बच्चों, ये आपको पता है ना, पता होगी। और वेक्टर होती है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। समझ में आया? नोट कीजिए। फिर थोड़ा और हम इसके बारे में, डिटर्मिनेंट्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिर जो कौन से मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, वो आपने देख लिया है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, ये भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और फिर इसको कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं। तो नोट कीजिए पहले। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। एक चीज ये समझिए, फॉर मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, तो अगर उसमें आप ये लिखते हैं इस तरह से, तो इसको जनरली हम क्या बोलते हैं? ए मोड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जाएगा दिस इज रेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, ए का मॉड्यूलस नहीं बोलेंगे बच्चों। और दूसरा क्या है? दूसरा है ओनली स्क्वायर matrices have only square matrices have determinants. ठीक है, ये चीज समझ गए। अब इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। देखिए, अगर मैं किसी का डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम उसको बोलेंगे ए डिटर्मिनेंट, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 2 बाय 2 स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 3 बाय 3 स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इन सब का स्क्वायर डिटर्मिनेंट निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई मैट्रिक्स आ जाए, दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट्स नहीं निकल सकता। जैसे 3 बाय 2
इसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है। समझ में आ गया? तो नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अब ये चीज समझिए, अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए इज ए बी सी, ये मैट्रिक्स है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा ये समझिए। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी डी, और इसको हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई आपके। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ वन ऑर्डर। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू ए, let A is equal to A be the matrix of order 1, then the determinant, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं determinant of A is A, A का डिटर्मिनेंट A होगा। यहाँ पे ये जो A है ये वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी 1/1 की मैट्रिक्स है ना, ये 1/1 की मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हुई ये कितनी की मैट्रिक्स है, 1/1 की, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ए डिटर्मिनेंट, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? नोट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालेंगे, ये हम यहाँ पे समझने वाले। ठीक है, तो कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लीजिए जो ऑर्डर 2 की हो, फिर उसका हम डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एक जनरल मैट्रिक्स हम लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे A11 क्या होता है, ये Aij है ना, तो A11 A12 A21 A22, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है जो 2/2 ऑर्डर 2 की है, मतलब ये 2/2 की मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको बोलेंगे ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, ये देखिए जो हमारा ये डिटर्मिनेंट निकलेगा ये हो जाएगा A11 है, A12 A21 A22, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद माइनस दिस इंटू दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ठीक है, इसको जो सॉल्व करके आएगा वही इसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, नोट कर। ठीक है,
अब एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास जो 3/3 ऑर्डर की, ठीक है, उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक डिटर्मिनेंट है जो ऑर्डर 3/3 की है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, कितने बाय कितने की है, ये 3/3 की है। तो कितने तरीके हैं, सबसे पहले ये सोचिए इसको एक्सपेंड करने के। देयर आर 6 ways टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब कैसे करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे वो समझिए। इसको इवेल्युएट करने के 6 तरीके हैं। सबसे पहले देखिए, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3, ये है रो 1, ये है रो 2 एंड ये है रो 3। तो सबसे पहले हम इसको या तो अलोंग कॉलम 1 या फिर अलोंग कॉलम 2 या फिर अलोंग कॉलम 3, ये 3 तरीके हो गए। कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 2 के और कॉलम 3 के, इनमें से किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। उसी तरह से इसको अगर हम अलोंग रो एक्सपेंड करेंगे तो अलोंग रो 1, रो 2 एंड या फिर रो 3, इनके अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो 1 बाय 1 हम इसको या तो एक बार कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके देख लेते हैं, एक बार रो के अलोंग, है ना। तो ये पता लग गया कितने वेज में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, नोट कीजिए। फिर हम इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे देखें। तो चलिए अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे ये देखिए। तो इसको सबसे पहले हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग रो 1। रो 1 कौन सी है, ये रही रो 1, इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, ठीक है। फिर कॉलम, किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके देख लेंगे। तो देखिए ये कैसे लिखते हैं हम, ए आई जे, है ना। तो ये इसकी रो आई जे, रो एंड कॉलम, मतलब इसकी पोजीशन बताता है ना, कौन सी रो या कौन से कॉलम में ये इसका एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कर सकते हैं, लिख सकते हैं -1 की पावर आई प्लस जे, ठीक है, आई प्लस जे, यानी क्या हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए आई जे। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे है, तो सबसे पहले देखिए हम अलोंग रो 1 इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, A11। तो आई यहाँ पे 1 है, जे यहाँ पे 1 है, और ये क्या पे है, क्या है, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आएगा इसको और इसको, इन दोनों को अब आप कवर कर लीजिए ऐसे। तो जो बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या बचा, A22, A23, A32, A33, ठीक है। देखिए जो ये एलिमेंट है A11, इसके जो इसका कॉलम है और इसकी रो है, इनको ढक लीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सिमिलरली -1 की पावर क्या आ जाएगा, हम पहली रो का दूसरा एलिमेंट देखते हैं जिसमें क्या है, आई और जे 1 एंड 2, तो 1 + 2, फिर आ जाएगा A12 अगेन। अब इस बार ये है तो इसका जो कॉलम है और इसकी रो है उनको कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद क्या बचेगा, A21, ये दिख रहा है A21, फिर A23, A31 एंड A33 अगेन -1
और अब ये थर्ड एलिमेंट है जो कि 1+3 है, यहाँ पे आईजे A13, और फिर हम इसको और इसको कवर करेंगे तो क्या आ जाएगा A21, A22, A31 एंड A32। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाता है, देखिए ध्यान से। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर हो जाएगी 2, -1 की पावर 2 यानी 1 आ जाएगा, 1 इंटू A11, तो A11 लिख सकते हैं इसमें हम, इंटू ये आ जाएगा, इसको भी मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, A11 इंटू दिस A22 इंटू A33 माइनस A दिस इंटू दिस A23 इंटू A32। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3, तो माइनस A12, ये हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। ठीक है, यहाँ पे यही आएगा क्या, बिल्कुल। फिर उसके बाद इसकी पावर 4 है तो प्लस आ जाएगा, ये है ना, प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस A22 A31, इसको नोट कर। तो यहां पे समझ गए हैं। अगर हम बात करते हैं ऑफ एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक 3/3 की डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख देते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस बार हमें कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो कैसे हम कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास आएगा -1, A11 है तो 1 + 1 A1। ठीक है, यहाँ पे ये और ये हाइड हो जाएगा तो क्या बचा, A22 A23 A32 A33। देखिए 6 के 6 तरीके, मतलब आप एक्सपेंड करें अलोंग रो 1, अलोंग रो 2, अलोंग रो 3, या फिर आप एक्सपेंड करेंगे अलोंग कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3, तो 6 के 6 केस में आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, एक्सपेंशन सेम आएगा, ये चीज आप समझनी है। अब इसके बाद -1 की पावर, ये 2 1 है तो 2 + 1 हम लिख देंगे और ये आ जाएगा A2। फिर यहाँ पे ये रो और ये कॉलम हाइड करके क्या बचा, ये बचा A12 A13 A32 A33। ठीक है, इसके बाद -1 और ये 3 + 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या लिखेंगे हम इसको A31 इंटू, अब ये दोनों हाइड कर देंगे, ये आ जाएगा A12 A13 A22 A23। ठीक है, फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये आ जाएगा पॉजिटिव, है ना, A11, उसके बाद यहाँ पे A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है, उसके बाद इसकी पावर -1 की पावर 3 है तो ये -A21 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं A12
इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, फिर ये प्लस A31 आएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन होगा, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ जो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इनको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये अच्छे से आपके क्लियर हो गए हैं। डाउट हो तो आप साथ ही साथ पूछते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।